इसलिए स्वभाव से मारे परीक्षा लेने लगे। और परीक्षा कैसे लेने लगे? मुझे तो अभी दर्शन करना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो अभी मिलना है, मैं इतनी दूर ओरछा से चल के आया हूं, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे तो अभी मिलना है। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, बोले एक हरिराम व्यास जी करके आए हैं, नाम तो सबने सुना ही था, बहुत विद्वान हैं, और रुक नहीं रहे, कह रहे हैं मुझे तो अभी दर्शन करना है। व्यास जी प्रसाद बना रहे थे, राधा वल्लभ जी का बोले बुलाओ भीतर। महाप्रभु जी प्रसाद सिद्ध कर रहे थे, हरिराम व्यास जी गए। आहा, रूप देखते ही महाप्रभु जी का आधा प्रश्न तो भूल ही गए। महाप्रभु जी को ही निहारने लगे, पहले राधा वल्लभ जी में अटके, अब महाप्रभु जी में अटक गए, अब उन्हीं को देखने लगे। तो महाप्रभु जी ने कहा, विराजिए विराजिए विराजिए। कुछ सिद्ध कर रहे थे चूल्हे पे, तुरंत आपने वस्त्रों से पकड़ के चूल्हे पे से सामग्री नीचे धर दी और अग्नि को ठंडा कर दिया। व्यास जी प्रश्न तो भूल ही गए थे, लेकिन बोल आप ये भगवान, मैं आपकी सेवा में विक्षेप नहीं डालना चाहता था, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरी वजह से प्रसाद सिद्ध करना क्यों बंद कर दिया? आप प्रसाद बनाते रहिए ना, मेरी जिज्ञासाएं जो होंगी मैं पूछ लूंगा बैठ करके। महाप्रभु जी का इतना सुंदर उत्तर। महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रसाद बनाना हाथों की क्रिया है। संसारी व्यक्ति के लिए भोजन बनाना हाथों की क्रिया हो सकती है, ठाकुर जी के लिए तो हाथों से प्रसाद नहीं, हृदय से बनता है। और यदि मेरा हृदय प्रसाद में लगा है तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरा हृदय कैसे देगा? मेरा हृदय एक समय पे एक ही काम कर सकता है, या तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा या फिर मैं प्रसाद बनाऊंगा। हाथों की क्रिया और हृदय की क्रिया ये भिन्न संसार में होती हैं, सेवा में तो ये सब एक हो जाते हैं। सेवा में दर्शन नेत्रों से नहीं होता, हृदय से होता है। कथा कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। नृत्य पैरों से नहीं, हृदय से किया जाता है। प्रसाद सिद्ध हाथों से नहीं, हृदय से किया जाता है। और हृदय जब सेवा में लगा है तो उस हृदय से तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर कैसे दूंगा? हृदय तो एक ही जगह लगेगा ना। ये हाथ की क्रिया नहीं है, ये हृदय की क्रिया। इसलिए एक समय पे एक काम, पहले तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे। व्यास जी बोले, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया, मैं समझ गया, मुझे यही पूछना था और यही मुझे पता चल गया। मैं अभी तक हृदय और शरीर की गतिविधियों को अलग समझता था। हृदय चाहता था कि वो वृंदावन आए, पर शरीर दिग्विजय प्राप्त करने में लगा हुआ था। हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। और आपने आज वो सत्य बता दिया कि ये जो धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सब प्राप्ति शरीर का धर्म है, हृदय का नहीं। हृदय का धर्म तो इनकी प्राप्ति। हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करके गए, बंधुओं ये हैं गुरु। आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं, उनकी गतिविधि आपका उत्तर दे दे। समझ रहे हैं बात को? उनकी सामान्य नित्य की क्रिया, उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना, पढ़ना, बोलना, जो वो रोज ही करते हैं, उसी से ही आपके उत्तरों का समाधान मिल जाए, वो हैं गुरु। हरिराम महाप्रभु जी ने तो उत्तर दिया भी नहीं है, केवल एक क्रिया की और व्यास जी को उत्तर मिल गया। और गए जाकर के अपनी जितनी पोथियां लेके आए थे सब जाकर के जमुना जी में विसर्जित कर दी। और विसर्जित करके बोले अब रहेंगे वृंदावन में। आहा, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधे का गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अब तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते हैं, कहीं नहीं जाते, किसी से नहीं मिलते, पूरे दिन केवल वृंदावन में निवास करते हैं। हरिराम व्यास जी का स्वभाव थोड़ा सा विनोदी स्वभाव था। कैसा स्वभाव? विनोदी मतलब थोड़े मजाक किया थे। तो
कभी कभी सभा बैठती थी संत जनों की, तो हरिराम व्यास जी विनोद करते थे थोड़ा सा। तभी एक दिन सभा में सब संत जन बैठे थे, तभी वहां पर आगमन हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सबको निमंत्रण देके गए, बोले भैया हमारे लाला को कल झूला उत्सव है, सब लोग आई हों। और प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे आजकल लोग किसी के यहां उत्सव में एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर में ठाकुर जी की सेवा होना और विशिष्ट घर में, अब ये दोबारा बंद नहीं है, जाए भैया देख लिए। घर में ठाकुर जी की सेवा होना जो हम निवेदन कर रहे थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे, घर में ठाकुर जी की सेवा होना और विशिष्ट उत्सव दिनों पर उनका उत्सव ना करना यह अपराध है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, आपके ठाकुर जी अगर घुमक्कड़ हैं हमारे लाल जी की तरह, सब जगह जाते आते रहते हैं, तो आपको ये व्यवस्था पहले से ही करके चलनी चाहिए कि वहां उनका वह उत्सव हो। हम एक दिन रत्नावती जी का चरित्र सुनाएंगे। उनके चरित्र में इस बात को प्रधान रूप से कहा गया कि ठाकुर जी का अगर कोई वैष्णव उत्सव नहीं करता है, ठाकुर जी उसके फिर नाराज हो जाते हैं, फिर पाषाण है आपके घर पर, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी तो वहां डोलते हैं जहां पे उनके उत्सव होते हैं। ठाकुर जी तो उन्हीं के घर में रहते हैं जिनके घर में नित्य उत्सव ही उत्सव चलते रहते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को जितना श्रम होता है, जितनी मेहनत ठाकुर जी से होती है संसार के कल्याण में, लोगों की इच्छाएं पूरी करने में, लोगों पर कृपा करने में, या फिर श्रृंगार धराने में, लीला करने में, उत्सव करने, वो सारी जो थकान है ठाकुर जी की, सारा जो श्रम है ठाकुर जी का, वो निवृत्त होता है उत्सव में। ठाकुर जी की उत्सव निवृत्ति होती है जब कोई उत्सव करता है, श्रम निवृत्ति होती है। इसलिए भैया भले ही आप बहुत व्यवस्थाएं नहीं कर सकते तो मानसी उत्सव कर लो, लेकिन ठाकुर जी को उत्सव किया जरूर किया करो। होली निकल के गई, ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया उत्सव अभी निकल के गए हैं। अब रामनवमी आएगी, उसके बाद में फिर ठाकुर जी के चंदन यात्रा आएगी, स्नान पूर्णिमा आएगी आदि। हम तो स्नान पूर्णिमा पे यमुना जी का प्रथम आगमन पृथ्वी पर होता है। एक स्थान है देहरादून के पास, कटा पत्थर, वहां से जल लेके आते हैं यमुना जी का, ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए। वृंदावन में जल ऐसा बचा नहीं, अब दिल्ली का सब गंदगी आती है, तो वहां जाते हैं, वहां से यमुना जी लेके आते हैं, फिर ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराते हैं। चंदन यात्रा के कम से कम 5-6 दिन पहले से ही पूरे घर के लोगों की एक ड्यूटी लगा दो, सब बैठ करके चंदन घिसो, खूब सारा, एक आध कटोरी चंदन नहीं होना चाहिए, खूब चंदन घिसो। केसर डाल के उसमें जल की जगह गुलाब जल का प्रयोग करो, खूब चंदन घिसो। चंदन घिस के फिर एक बढ़िया सूती कपड़े में लेके निचोड़ो, उसके ऐसे गोले गोले बन जाएंगे। उनकी बढ़िया बत्ती बना बना के ठाकुर जी गाल पे धराओ, अंग पे धराओ, उसी की पोशाक बना के पहनाओ, उसी का मुकुट धरा दो। इन सब उत्सवों को करने से ठाकुर जी राजी रहते हैं। फिर ठाकुर जी आपको छोड़ के नहीं जाते। ठाकुर जी को भी यूं रहती, यही घर में रहूंगा मैं, रोज बढ़िया बढ़िया बना खवावे, मुँह खूब आनंद करावे, झूला झुलावे, खूब डुलावे। तो कोई और बुलावे को भी तो ठाकुर जी नहीं जाएंगे, बोले मैं ना जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। इसलिए उत्सव किया कीजिए। अगर आप उत्सव नहीं करते हैं ठाकुर जी का, तो आपके घर में ठीक है भावना से ठाकुर जी हैं, फिर वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं बैठे हैं वहां पे। उत्सव तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले भैया हमारे घर पर उत्सव है, सब लोग आओ। हरिराम व्यास जी को भी निमंत्रण दिया, बोले आप भी पधारिएगा। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है हम भी आए। व्यास जी पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां जाकर के
व्यास जी ने देखा तो सब लोग बैठे, समाज कीर्तन हो रहा है और भीतर झूला झुला रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी ऐसे ताक के देखने लगे, बोले झूला कौन को झुला रहे हो? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले हमारे शालिग्राम भगवान बैठे हैं ना भीतर, झूला में ही बैठे हैं। अच्छा मुझे दिखे ना, ने पुष्पमाला वगैरह ने थोड़ी दूर करो, थोड़ी दूर करके दिखाए तब दिखे शालिग्राम जी बैठे हैं। हरिराम व्यास जी बोले वाह भैया, बड़े अद्भुत ठाकुर जी ने तुम्हारे गुलाब जामुन से, बहुत बढ़िया। अच्छा व्यास जी आप भी बहुत बढ़िया पदना करते हैं, सुनाइए कुछ। हम व्यास जी बोले हम क्या सुनाएंगे, ठीक है सब गा रहे हैं। नहीं आप भी सुनाओ। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है। मोह भटा कढ़ी में बोरे आन, बोले जगत लगायो चंदन, झूले रे झूले बेरे गंड की नंदन। कृपा में कैसे, अब व्यास जी तो गा के चले, विरह से थोड़ा विरह तो था उनके चित्त में, लेकिन आनंदित हो गए। लेकिन दूर खड़े गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले अब गाओ। उस दिन तो कह गए भट्टा कड़ी में बोरे, लो हो गए प्रकट। तो पहले तो व्याकुलता हुई थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, लेकिन अब व्याकुल हो गए कौन? हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी रोने लगे और रोते रोते क्या बोले? रूप गोस्वामी को मिल गए, सनातन गोस्वामी को मिल गए, मधु पंडित को मिल गए, हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु को मिल गए, और तो छोड़ो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ इतने सुंदर रूप धारण करके आप प्रकट हो गए। मुझे कब मिलेंगे? अब मुझे कब मिलेंगे? यह विरह ही प्रकट करती है ठाकुर जी को। बंधुओं विरह रूपी मथनी से ही प्रकट होंगे वो। अब 2 दिन पहले तो गोपाल भट्ट जी व्याकुल थे, अब 2 दिन बाद हरिराम व्यास जी व्याकुल हो गए। आप सब पे कृपा कर रहे हो, मुझ पे कब करोगे? मुंह पे कृपा कब होएगी ठाकुर जी? इतने रोए हरिराम व्यास जी की बिल्कुल प्राण त्यागने तक की स्थिति में आ गए। और तभी व्यास जी के स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हुए और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली हे व्यास जी आप चिंता मत करो, आप व्याकुल क्यों हो रहे हो? बोले आप सबको मिल गई हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैंने क्या अपराध किया? मैं भी तो गाता हूं और मैं जानता हूं मेरे पूर्व के अपराधों को अभी तक क्षमा नहीं किया आपने, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हो रही। किशोरी जी बोली कैसे प्राप्त नहीं होंगे? तुमको अगर हम अगर तुमसे अभी तक रूठी होती हैं तो तुमको वृंदावन ही नहीं मिलता। वृंदावन मिल गया, ये हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है, और तुम तो हमारी नित्य सहचरी विशाखा हो। व्यास जी बोले अब कृपा करो, मुझे प्राप्त हो जाओ। किशोरी जी ने कह दिया, बोले ठीक है। एक वन है वृंदावन में, आप लोग भी नहीं गए होंगे उस वन में, उसका नाम है जुगल वन, किशोर वन। किशोर वन, किशोर वन में जाओ और वहां एक वृक्ष के नीचे कुछ पैमाना बताया, इतना खोदना तब तुमको स्वरूप प्राप्त होगा। अगले दिन श्री हरिराम व्यास जी जुगल वन पहुंचे और जाकर के महाराज जैसे ही खोदना प्रारंभ किया और जैसे ही जितनों किशोरी जी ने बताया भीतर जाकर के देखा तो एक सरप्राइज दिया किशोरी जी ने, जो मैंने पहले ही बताया कि बाकी सबको तो केवल ठाकुर प्राप्त भय, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने जब किशोर वन में खोदना प्रारंभ किया वृक्ष के नीचे, तो हरिराम व्यास जी को किशोरी जी ने प्रसन्न होकर के एक सरप्राइज दिया। क्या? बाकी सबको तो ठाकुर, पर हरिराम व्यास को युगल ठाकुर, दोनों युगल मिले। बोलो जुगल किशोर लाल की जय। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को श्री जुगल किशोर जी मिले। बड़े प्यारे ठाकुर हैं, अभी पन्ना में विराजते हैं मध्य प्रदेश में। हमारे ब्रज के ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन कुरु वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आहा, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं होने लगी। अब वृंदावन में एक और ठाकुर श्री हरिराम व्यास जी के प्रकट भय। हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन सब बधाई लेकर के आए और श्री हरिराम व्यास जी को हृदय से लगा करके खूब बधाई। व्यास जी को वापस ले जाने के लिए इनका पूरा कुल खानदान आया ओरछा से, लेकिन व्यास जी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तब इनके परिवार के लोग रोने लगे और कहने लगे, आप वृंदावन में रहोगे केवल अपना कल्याण करोगे, पर ओरछा जाओगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। तब हरिराम व्यास जी बोले, भैया अब सबके कल्याण का जिम्मा हमने नहीं लिया, हम तो वृंदावन से बाहर जाएंगे ही नहीं। और वृंदावन को त्यागने वाले स्वयं स्नान किया, फिर बाहर आए, बोले ठाकुर जी को स्नान कराऊं। जैसे डिबिया खोली सोई चिड़िया उड़ के फुर उड़ गई। अब वो तो संत व्याकुल हो गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। और दौड़े दौड़े हरिराम व्यास जी के पास गए। हरिराम व्यास जी को तो पता था ये लीला होने वाली है। व्यास जी बोले, कहिए कैसे आए। बोले तुमने कही थी जमुना जी स्नान करना, हम स्नान करने गए, हमने जैसे डिब्बा खोला हमारे ठाकुर जी उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले, हम पहले ही कह रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ। देखो तुम जाने की इच्छा प्रकट कर रहे, ठाकुर जी चिड़िया बन के उड़ गए। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, तुम क्यों जा रहे हो। नहीं जाएंगे हम वृंदावन छोड़ के, पर हमारे ठाकुर जी तो बुला दो वापस। बोले रुक जाओ, चिड़िया बन के कहां उड़े थे। बोले आपके मंदिर की तरफ ही उड़े थे, रुको हम ढूंढते हैं। और भीतर गर्भगृह में जाकर के ऐसे ढूंढते ढूंढते जुगल किशोर जी के पैर के पास ही शालिग्राम जी रखे, जे रहे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो चिड़िया बन के आए, यहां आके बैठ गए। बोले सही कह रहे हो, हमारे ठाकुर जी जाना ही नहीं चाहते। और महाराज उन संत ने अखंड ब्रजधाम वास ले लिया। हरिराम व्यास जी का यही नियम था, घूम घूम करके यही देखते थे, यही पूछते थे आज वृंदावन छोड़ के कौन जा रहा है। और जो भी जा रहा होता था उसको जाकर के खूब सुनाते। और क्या कहते हैं, जो वृंदावन छोड़ करके जा रहा है, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकर तासिर पन ही ठोक। बोले भैया जितने जीव जंतु कहे जाएं वो सब है वो जो वृंदावन छोड़ के जाए, इसलिए वृंदावन कभी मत त्यागो। वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया। हरिराम व्यास एक दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते ठाकुर जी को पाग बांध रहे थे। कोई बढ़िया सेठ रेशमी कपड़ा देख करके गया, बोले पाग पहनाना जुगल किशोर जी को। तो श्री हरिराम व्यास जी पाग धरा रहे थे और पाग धराते धराते जैसे पाग पहनाए तो पाग कहीं से उधर जाए, कहीं से ढीली पड़ जाए, फिर खुल जाए। बाकी का श्रृंगार धराने जाए तो पाग नीचे गिर जाए। तो हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया और उधरी हुई पाग ऐसे मुंह पे आ रही थी, सबरे कपड़ा मुंह पे आ रहे जुगल किशोर जी के, उधरी हुई पाग में आरती कर दी। बोले खड़े रहो ऐसे ही हैं, सुबह तो है गई, मैं सुबह तैयार कर रहा हूं, तैयार नहीं है रहे मोह, इतने काम करने। वृंदावन रोज वृंदावन की परिक्रमा देते थे हरिराम व्यास जी, मोह वृंदावन की परिक्रमा जानो, संत जन को भंडारो करनो, और यहाँ सुबह तो है गई है और पाग नहीं पहनने। देखो एक बात कहें, जब सेवा में प्रेम खूब दिया गया होगा ना ठाकुर जी को, तो फिर क्रोध करने का अधिकार मिलता है। लेकिन एकांत में, यूं नहीं कि 4-5 लोग देख रहे हैं और तुम अपने ठाकुर जी को डांट रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे आ जाएगा और प्रिया के ऊपर पाग पहना दो तो गोकर्ण बन जाएंगे ठाकुर जी। ये गोपाष्टमी के दिन या फिर जब कभी भी आपके मन में आए ठाकुर जी आज जाओ गैया चराया हो, तो बाद ना ऐसी गोकर्ण पाग पहना दी ठाकुर जी। आज हरिराम व्यास जी देख रहे हैं, दोनों तरफ ऐसे कान निकरे हुए हैं, ऊपर ऐसी सुनहरी पाग, वापे मोर पिच्छ को सिरपेच पहनो है, आहा इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी के नेत्रबंद भय, और नेत्रबंद है तो सबरी छवि दिखने लगी। कहा छवि दिखी
कि व्यास जी तो निकल के बाहर आ गए, बगल में बैठी किशोरी जी वे आई और ठाड़ी है गई। बोले परेशान करते रहो पूरे दिन आप व्यास है, बेचारो इतनी सेवा करे, इतना भोग बनावे और तुम पे ठाड़ो ना हो जाए, ये पाग उतार के धर दी, लाओ चलो मैं पहनाऊं। और किशोरी जी अपने हाथ से सुंदर श्री जुगल किशोर जी की पाग धरा करके और पाग पधरा करके बलैया लेके स्वयं जाके फिर व्यवस्थित है गई। जुगल किशोर जी या छवि को दर्शन करके ना जाने कितने समय तक अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। और किशोरी जी से फिर जुगल हरिराम व्यास जी ने एक भाव कहा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं सबने सुना, पर ये पद सबने नहीं सुना होगा। श्री हरिराम व्यास जी का, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो। और आपको है कि मैं चाहूं कहा, आपसे और कछु ना चाहूं, केवल एक वस्तु कहा, और दिए कछु भावत नाही, 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 श्री वृंदारज दीजय, श्री वृंदारज दीजय, वृंदावन रज दीजय, वृंदावन रज दीजय, किशोरी मोहे अपनों कर लीजय, किशोरी मोहे अपनों कर लीजय। और खग मृग पशु पंछी आके, पंछिया मर के, खग मृग पशु पंछी यावन के, मृग पशु पंछिया के, चरण शरण रख ली शरण शरण कर लीजिए, किशोरी खत महल टहलनी की जय, महल टहलनी की जय। मोए अपने महल में सहचरी रख लो, केवल द्वारपाल ही रख लो, कछु तो सेवा दे दो हे श्यामा जी। किशोरी मोहे अपनों कर लीजे, किशोरी मोहे अपनों कर लीजे। हरिराम व्यास किशोरी जी के चरणन की बार बार बलि जावे। क्यों? अपराध तो मोते बने सेवा में, अपराध तो मोते बने भजन में, पर हमारी किशोरी जी सब जगह मेरी रक्षा कर लें, कछु अपराध ऐसो बनन नाए दें। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी अपने जुगल किशोर जी का श्रृंगार कर रहे थे और तभी कोई सेवक, तभी कोई दर्शनार्थी सुंदर स्वर्ण की वंशी देके गयो। हरिराम व्यास जी ने अपने जुगल किशोर जी को आज वह स्वर्ण की वंशी धराने को प्रयास कियो, परंतु ठाकुर जी के भुजा में इतना अवकाश नहीं है कि वो स्वर्ण की वंशी आ जाए।
थोड़ी सी नेक हल्की सी बड़ी पड़ रही वंशी, तो व्यास जी ने वंशी को हाथ में थोड़ा जोर लगा के प्रवेश कराने को प्रयास कियो। जैसे ही नेक जोर लगायो, ठाकुर जी के हस्त कमल में से श्वेत श्वेत रक्त वर्ण के बिंदु प्रकट हो गए। और जैसे ही रक्त वर्ण के बिंदु देखे, श्री हरिराम व्यास जी ने तुरंत सिर पकड़ के बैठ गए। अरे राम 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 जी, अपराध है गयो, मैंने ठाकुर जी को पाषाण मान लियो। अरे ठाकुर जी तो साक्षात चैतन्य, देखो इनके हस्त कमल में से रक्त प्रकट है गयो है। ठाकुर जी को आकर के लेप लगा रहे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह है रोए कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप के प्रति मैंने पाषाण बुद्धि कैसे कर ली, मैंने क्यों हट किया आपके हस्त कमल में। और श्री हरिराम व्यास जी अपने पुत्र को लेकर के आए और बोले, आप अब सेवा तुम करोगे, मैं अपने आप को दंड दूंगा। बोले कैसो दंड दोगे पिताजी? बोले जब तक स्वयं श्री युगल किशोर जी प्रसन्न है करके मुंह को नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा, और तब तक वृंदावन की अनवरत परिक्रमा देते ही रहूंगा। और श्री हरिराम व्यास जी निकल गए और श्री वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। ना पूर्ण होने वाली परिक्रमा, एक पूरी हो दूसरी प्रारंभ, दूसरी पूरी हो तीसरी प्रारंभ, तीसरी पूरी हो चौथी प्रारंभ, बस चलते ही जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और बस सामने आने वाले हर व्यक्ति से कह रहे हैं, मैं अभागो हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, आप चाहो तो मुंह पे नेक कछु गारी दे दो, मुंह पे नेक दंड दे दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। रोते रोते पूरे ब्रजमंडल की, पूरे वृंदावन की सेवा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग हरिराम व्यास जी के नेत्रों के अश्रुओं से संचित हो गया। सब वैष्णव परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ खड़े होकर के केवल व्यास जी की इस स्थिति को देख रहे हैं, अपने आप को दंड दे रहे हैं व्यास जी। शाम का समय, हर क्षण, हर परिक्रमा के प्रारंभ में व्यास जी के मन में आता है, अपराध बना मुझसे, तभी तो क्षमा नहीं किया अभी तक। ऐसे करते करते पूरे ब्रजमंडल में या वृंदावन की रज में ही अपने तन को विलीन कर दूंगा, मैंने ऐसा अपराध किया है। शाम का समय हुआ, संध्या आरती का समय, पूरे वृंदावन में मंदिरों में घंटे घड़ियाल संध्या आरती हो रही ठाकुर जी की। तभी आपके पुत्र परिक्रमा मार्ग में दौड़े दौड़े आए, पिताजी रुक जाओ, नेक डट जाओ। अरे मैं नहीं रुकूंगा, जुगल किशोर जी जब तक नहीं बुलावेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। अरे पिताजी मैं वही तो बतावे आया हूं। बोले कहाँ भयो? बोले जो वंशी आप सुबह धरा रहे और ठाकुर जी के हस्त कमल में नहीं आए रही और आपने हठपूर्वक किया तो ऐसो ऐसो कछु भाव भयो, अब वही वंशी ठाकुर जी के हस्त कमल में ऐसी सहजता से आ रही है मानो श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ बड़े करके वह वंशी को स्वीकार कर लियो है। वो वंशी स्वीकार करके आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी जैसे ही गए, श्री जुगल किशोर जी मंद मंद मुस्कुराए और श्री व्यास जी ने ऊपर चढ़ के जैसी वंशी बाहर निकाल के देखी तो कहा पायो अब वंशी छोटी पड़ गई है, हाथ को जो अवकाश है वो बड़ा होगा। ठाकुर जी ने अपने हाथ चौड़ा लिए, हरिराम व्यास जी की वंशी धारण कर ले। ऐसे श्री व्यास जी की कृपा, व्यास जी पर अनुग्रह श्री जुगल किशोर जी ने किया। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी संतों की शीत प्रसादी पाते थे। आपका नियम था, जुगल किशोर जी की प्रसादी भोग संतों को पवाते, फिर संतों के जो शीत प्रसादी होती थी, शीत प्रसादी समझते हैं? संत महापुरुष जो पा लेते हैं उसके बाद जो तिनका बच जाए उनकी थाल में, वो शीत प्रसादी। बंधुओं एक बात बताएं आपको, जो सामर्थ हिमालय में भजन में नहीं है, जो सामर्थ कोटि गुण यज्ञ करने में भी नहीं है, वो सामर्थ किसी भजन निष्ठ संत की शीत प्रसादी पाने में है। शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है।
सो हरिराम व्यास जी नित्य शीत प्रसादी पाते थे। जुगल किशोर जी का भोग लगता, भोग लगने के बाद जब सब संत पा लेते, उनकी पत्तल जहां पधराई जाती वहीं खड़े रहते और कहते पत्तल मेरे हाथ में दो, और वहां में तो सामग्री एक जगह इकट्ठी करते, फिर पत्तल को पधराते, एक तिनका भी नहीं छोड़ते उसमें। और वही शीत प्रसादी एकांत में बैठ करके, एक कुंज में बैठ करके श्री हरिराम व्यास जी पाते। जुगल किशोर जी को प्रसाद और फिर संतन के शीत प्रसाद, जुगल किशोर जी को प्रसाद संतन ने पाया और संतन को प्रसाद हरिराम व्यास ने पाया, ऐसे पाते थे। ऐसे ही नहीं श्री प्रियालाल जी कृपा करते हैं, बहुत प्रदान करना पड़ता है भक्ति मार्ग में। तो एक दिन हरिराम व्यास जी की एक संत ने परीक्षा ली। और कैसी परीक्षा? राजभोग का समय, श्री जुगल किशोर जी की थाली जा रही थी भोग लगने के लिए, तभी एक संत आए और संत आकर के बैठ गए और हरिराम व्यास जी से बोले हमको भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, रुक जाओ, जुगल किशोर जी को भोग लग रहा है, भोग के बाद जो प्रसादी होगी वो पा ली हूं। संत तो क्रोधित हो गए, बोले कि हमें तो अब ही पानो है, हम इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि ठाकुर जी पामे वाके बाद हम पामेंगे, नहीं, हमको तो अभी पाना है, हम तब से भूखे प्यासे आए हैं, व्याकुल चित्त हमारा, अभी लाके दो। अब इतनी व्याकुलता करने लगे। तो देखो ये एक वैष्णव स्वभाव है, वो अपराध बोध नहीं करता। हम आप सब लोग होते तो हम क्या कहते, बोले ये काय बात के संत, ठाकुर जी को भोग लगवाने ही वास्ते पहले मांग रहे हैं। पर श्री हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी की कोई लीला होगी। भैया सुनो, जुगल किशोर जी की दूसरी रसोई बनेगी, जो थाली जुगल किशोर जी को जा रही है वही पधराओ, ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, पहले इनको पवाओ। और सबसे कही जाओ जाकर के दूसरी रसोई सिद्ध करो, ठाकुर जी को दूसरा भोग बन जाएगा। संत आए, इनको पहले पवाओ। संत बोले निष्ठा तो है, जो ठाकुर जी का भोग रोक दिया लेकिन हमको पवा रहे। लेकिन अभी भी परीक्षा चली रही, संत पाने लगे और पाते पाते बोले अरे इसमें राम रस नहीं है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें जे वे सब करने लगे। बोले भगवान आप कृपा करके दे दें, हम दोबारा सिद्ध करवा दें। बोले तुम फिर से प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो, अभी दूसरी रसोई बनेगी तब पवाओगे हमको, तब तक भूखे बैठे रहे। और महाराज उन संत को तो इतना क्रोध आया, उठा के थाल हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दे। साथ में जितने सेवक थे सब क्रोधित हो गए, सब उन संत के ऊपर चढ़ने लगे। हरिराम व्यास जी बोले सब शांत हो जाओ, और नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, नृत्य करने लगे हरिराम व्यास जी। बोले आज जुगल किशोर जी ने प्रसाद दियो है, आज हमारी किशोरी जी मुंह पे बड़ी प्रसन्न है गई हैं। सब खड़े लोग कहने लगे व्यास जी आपके मुंह पे थाल मार दिया और आप कह रहे हो कि किशोरी जी प्रसन्न हो गई। बोले भैया या और दिना तो संतन की शीत प्रसादी पत्तल में से बीन बीन के खानी पड़े, पर आज तो संत ने अपनी शीत प्रसादी शीत करके पूरी 56 भोग मोकू चुनवे को नहीं दी है, सीधे मेरे मुंह में ही उड़ेल दी है, मेरे मुंह पे ही मार दी है, ले पाले। और दिना तो मोह बीन के पानो पड़े, आज तो संतन ने अपनी शीत प्रसादी मेरे मुंह पे ही डाल दी है। आज किशोरी जी मुंह से बहुत प्रसन्न है। ऐसे श्री हरिराम व्यास, उनकी भजन भक्ति, उसमें ये जो दर्शन आप भाव का कर रहे हैं ना, ये भाव का दर्शन महादेव की कृपा है। और क्योंकि विशाखा सखी के अवतार, देखो एक बात तो हम मानते हैं कि कोई भी अगर भजन पथ पर खूब श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, श्रेष्ठता मतलब नाम शोहरत आदि में नहीं, भजन पथ पर खूब लंबा समय व्यतीत कर दिया, बिना भजन से च्युत हुए, बिना भजन छोड़े पूरा जीवन भजन मार्ग में निकाल दिया, आप निश्चित मान लीजिएगा वो निकुंज की कोई सखी ही थी, तभी वह कर पाई। हमारा भजन लंबे समय तक टिक नहीं पाता, किसी कारणवश उसमें न्यूनता, किसी कारणवश उसमें कोई ना कोई विक्षेप आता ही रहता है। हमारे नियम नहीं टिक पाते, एक नियम बनाया 5 दिन बाद वो नियम टूटेगा ही टूटेगा। और शारीरिक नहीं हो, भगवत सेवा का हो, वो सेवा के नियम यदि बन रहे हैं, भजन पथ भक्ति पथ
उसमें ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है, चलते चले जा रहे हो आप, तो समझ जाओ आपका कोई संबंध तो है ठाकुर जी से। अच्छा, संबंध के बिना यदि भगवत पथ पे आ गए, हमारा कोई संबंध नहीं पूर्व का, तो फिर कैसे भजन मार्ग में स्थिर रहें? तो फिर संतन की सेवा, महादेव का अनुग्रह उससे संभव है कि वो बन जाए। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। फिर व्यास जी की बेटी के ब्याह का प्रसंग है, इतना वो तो हंसी वाला प्रसंग है। व्यास जी ने अपनी बेटी के ब्याह में सब रिश्तेदार नातेदार सबको सुनाया, जो ब्राह्मण ब्याह कराने आए उसको भी खड़ी खोटी सुनाने लगे। बेटी ने अंत में जाके पूछा, बोले पिता, पहला मैंने ऐसा देखा जो अपनी बेटी के ब्याह में बिल्कुल खुश नहीं है। आपने पंडितों को भी गाली दी, मेरे ससुराल वालों को भी गाली दी, आप चाहते नहीं कि मेरा विवाह हो? हरिराम व्यास जी बोले, पते की बात पूछ बेटा, ब्याह की इच्छा तो है कि तेरा ब्याह हो, लेकिन तू ब्याह करके ब्रज छोड़ के जाएगी, उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। ब्रज छोड़ के जानो पड़े, ऐसो ब्याह काय काम को लाली? अरे कृपा करके ओरछा से हमको ब्रज प्राप्त भयो, और तू यहां ब्याह करके या ब्रज ही छोड़ के जा रही है? क्योंकि उनकी पुत्री के जो होने वाले पति थे वो किसी राजा के मुनीम थे, तो बाहर जा रही थी। तब वहीं मधुकर शाह ओरछा के राजा, जो कि हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा, बोले गुरुजी तो फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए? बोले हम तो भैया इसमें राजी हैं, एक घर बनवा करके इनका वृंदावन में दो, हमारे जमाई और बिटिया दोनों वृंदावन में ही रहे, यहां से जाएं ना। अगर ये यहां से जाएंगे ना तो इनका कन्यादान में करूंगा, ना इनकी विदाई में रोऊंगा। ऐसा वृंदावन से प्रेम करने वाला कोई मिलेगा जैसे हरिराम व्यास? नहीं तो बेटी के विवाह में कौन पिता उत्साहित नहीं होता? एक पद भी गाया हरिराम व्यास जी ने, हरि भगतन ते समधी प्यारे। एक घटना हुई थी कि जब इनकी बेटी का ब्याह था, तो इनकी पत्नी और इनके बच्चों ने खूब सुंदर एक दावत रखी। तो हरिराम व्यास जी एक शर्त पर राजी हुए थे ब्याह के लिए। बोले क्या? बोले भैया ब्रज 84 कोस में जितने संत हैं सब आएंगे, सबकी दावत करवानी पड़ेगी तो ही ब्याह मंजूर है। कोई नहीं पूछा कि बेटा क्या करता है, होने वाले दामाद का घर कहाँ है, कितना कमाते, नहीं, इन सब से कोई राजी नहीं। एक ही इच्छा है, बिटिया का ब्याह हो, उसमें इतने हलवाई लगेंगे, उनसे कह के 56 भोग बनवाने और ब्रज के सब संतों को प्रसाद पवाना है। तो जिन घरों में ज्यादा ही संत सेवा आदि होती रहती, वहां के बच्चों में फिर श्रद्धा थोड़ी, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी होती है। हमारे यहाँ तो संत रोज ही आते रहते हैं। तो हरिराम व्यास जी के बालक बोले, अब यहाँ पे भी संतों की प्रसादी वही प्रधानता, एक काम करो, पहले पूड़ियां और सब्जियां सब बनवा के अलग धर दो संतों की, और ये बारात आई है इसका भंडारा शुरू कर दो। हरिराम व्यास जी आए, जुगल किशोर जी को शयन करा के आकर के देखा तो संतों की प्रसादी हुई नहीं, और सब बारात पाने। जी ने अपने पुत्र से कहा, ए भाई संतों ने अभी पाया नहीं, बारात क्यों पा रही? बोले नहीं, संतों की प्रसादी हमने अलग धरवा दी है वहां कमरे में, जब संत आ जाएंगे तो वो लोग पालेंगे। बोले अच्छा, प्रतीक्षा नहीं करोगे संतों की? तो हरिराम व्यास जी बीच बारात जहां पा रही है, उसको क्या बोलते हैं, जहां बारात बैठ के भोजन करती है, क्या बोलते हैं? जनवास। जनवास के बीच में बैठ गए और बीच में बैठ के ये पद गा रहे थे। कौन सा? हरि भक्तन ते समधी प्यारे। बोले हरि भक्त प्यारे नहीं है, उनसे ज्यादा प्यारे समधी हैं। आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। हाँ, संत तो मृदंग लेके आएंगे, मंजीरा लेके आएंगे, उनके भजन कीर्तन से कानों में दर्द होता है, इसलिए दूर बैठा देते हैं संतों को। और समधियों के लिए जनवासा बनाया, क्या सुंदर व्यवस्था करी है, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनने। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे। सारे सरे जाएं, इनको तो घर में बैठा रहे हैं। और उत्तम उत्तम पालिका सोर सुपेती, भोजन विविध समारे। भक्तन दीजे चून चून चननी को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन जम, गन सदा कढ़ेरत हारे। अपने परिवार को ही सुना रहे हैं।
इतने में ही वो पंडित जी आए जो ब्याह पढ़ाने आए थे। बोले व्यास जी हम भी ओरछा के ब्राह्मण देवता हैं। हरिराम व्यास जी ने उन पे भी पद लिख दिया, वे मरे जो मेरे घर ब्याह पढ़ाए। जो आवे सामने सबको व्यास जी सुनाते ही जा रहे, सब लोग हाथ छोड़ के तर कांपे। अंत में आकर के पुत्र ने कहा, पिताजी कैसे राजी हो गए आप? बोले नई रसोई बनवाओ, चाहे खर्चा दुगना हो, जमीन बेचनी पड़े, पहले 84 कोस के संत पाएंगे, उसके बाद बारात आवेगी। बारात वापस जनवासे से बाहर जाके खड़ी भई, दुल्हा दोबारा घोड़ी पे बैठ गया। पहले संत आए, सबने आके प्रसाद पायो, वाके बाद बारात को स्वागत। ऐसे संत सेवी ब्रजनिष्ठ श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ऐसे श्री हरिराम व्यास। और भी कई इनके पद हैं जिनमें गालियां खूब हैं। एक बार क्या हुआ कि संत बैठे थे, तो संतों ने प्रेमवश हरिराम व्यास जी को भी पंगत में बैठा लिया। तो इनकी पत्नी दूध मलाई परोस रही थी, तो हरिराम व्यास जी देख रहे थे ये मलाई कितनी परोसेगी। तो हरिराम व्यास जी ने क्या देखा, सब संतों की दोना में चम्मच से मलाई रोक लेती है, केवल दूध दूध दे रही है, मलाई रोक ले रही है। और जैसे हरिराम व्यास जी का दोना आया, सबरी मलाई व्यास जी पे धर दी। हरिराम व्यास जी ने इस पे भी पद बना के गा दियो। बोले खसम को मलाई और इन संतन को कोरो कोरो दूध दे रही है, तू नरक में जावेगी तो यम खींच के ले जाएंगे, तू ऐसी होगी वैसी होगी। कान पकड़ लिए, बोले क्या करें? बोले दूसरा दूध ओटा मलाई लेके संतन ने पवा। संतन की सेवा में, ब्रज की सेवा में इतनी सी भी चूक व्यास जी को स्वीकार नहीं है। फिर आपके भी पुत्र हुए, उन पुत्र को आपने स्वामी श्री हरदास जी से दीक्षा ग्रहण करवाई। और एक दिन पुत्र और पिता दोनों को रास का दर्शन हुआ। श्री हमारे ब्रज में यमुनापल्ली पार मानसरोवर है ना, वहां मानसरोवर में एक दिन श्री व्यास जी को रास का दर्शन हुआ। कल भी रास हुआ था, आज भी रास, क्योंकि पूर्णिमा जी सामने ही बैठी है ना। अब पूर्णिमा को चंद्रमा उदय हो तो रास तो होएगा, इसलिए रास हो रहा है रोज। अजीब शुभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। हरि वृषभानु के लले सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। सुंदर हमारे ब्रज का भाव है, सब लोग प्रेम से गाना मेरे साथ। अजीब वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब वृषभानु के लले सांवरिया से नेहरा लगाए के चली। अयो रे अहीर के तुम, रुको एफ करो इसको, हम मैंने नीचो पढ़ रहा है, रुको अभी गाऊं ढंग से। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अजीब वृषभानु की लली